सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्पर देवो भव। भगवान महादेव ने अत्यंत क्रोध में भैरव को प्रकट किया था और कहा, देखो तुमने गलत किया है तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। जिस मुख से तुमने असत्य भाषण किया है उस मुख को काट दो। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 दिशाओं में एक और आकाश में एक। उस मुख को काट दिया। अब पंचमुखी ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने कहा, देखो तुम्हें पश्चाताप हुआ है, इसके कारण हम आपको ये वरदान देते हैं कि जहां पर भी यज्ञ होता है वहां पर आपका पूजन होगा। कोई होता होगा तो कोई वहां पर ब्रह्मा होगा, लेकिन आपने असत्य बोला है, इस कारण आपकी पूजा कहीं पर भी नहीं होगी। इस घटना से पूर्व ही प्रयाग क्षेत्र में ब्रह्मा जी का पूजन होता था, वो होगा लेकिन अन्यत्र कहीं नहीं होगा, ये भगवान महादेव ने कहा। असत्य भाषण महापाप है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। शास्त्रों में निंदा की है असत्य भाषण की, लेकिन हम कई लोगों को देखते हैं, छोटी सी बात होती है झूठ बोलते हैं, छोटी सी बात होती है झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी कभार मन में आता है पता नहीं कौन सी कॉलेज में पढ़ के आए हैं। बड़ी प्रैक्टिस होती है झूठ बोलने की, क्योंकि मुझे लगता है शायद ऐसे इंसान को लगता है कि मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा, मुझे कौन दंड देगा। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि जन्म के बाद मृत्यु आएगी। मेरा जो यौवन है, ये जो संपत्ति है वो जाएगी, और मुझे भी अपने कर्मों का जो किया है मैंने वो सब बोलना पड़ेगा, क्यों किया, क्या किया। और जब ये उस मनुष्य को ज्ञान होता है, ऐसा मनुष्य असत्य भाषण नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। देखिए, हम किसी से न डरे अच्छी बात है, लेकिन संत कहते हैं पाप भीरु होना ही चाहिए। पाप से डरो, अधर्म से डरो कि हमारे जीवन में कभी असत्य न बोले, हम पाप न करें, हम गलत कार्य न करें। ये सदैव हर व्यक्ति के जीवन में, मन में सावधानी होनी ही चाहिए। और असत्य बोलने के कारण ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा गया। ब्रह्मा जी की पूजा इस कारण कहीं पर भी नहीं होती। इसलिए संत कहते हैं कि कभी अपने जीवन में असत्य नहीं बोलना चाहिए। देखिए, भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि मनुष्य कौन से प्रसंग में असत्य बोल सकता है। तो वहां पर एक श्लोक आता है, वर्णन किया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। कब बोलना चाहिए? सावधानी से सुनिए। स्त्री से हम झूठ बोल सकते हैं तो अच्छा, अब इस बात को सुन करके हर स्त्री से हर बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, संकेत मात्र से बोला जाता है। कोई बड़ी आवश्यक वस्तु होती है, आवश्यक बात होती है जो हमें कुछ समय के लिए छिपानी होती है। अगर ऐसी बात हम किसी स्त्री से बोलते हैं तो स्त्रियों का सहज स्वभाव है, या कहे महाभारत में जो धर्मराज जी ने शाप दिया उस कारण हो, जो भी हो, लेकिन स्त्री का स्वभाव हम देखते हैं इवन इन दिस 21st सेंचुरी कि अगर हम कहते हैं कि देखो देखो ऐसा ऐसा हुआ, किसी को मत बोलना, वो कहेगी मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन झट से जाकर दूसरी से कहेगी, दूसरी तीसरी से कहेगी। कई लोगों में वो तुरंत बात फैल जाती है जब एक बात स्त्री को पता चलती है। इसीलिए कोई अत्यंत मुख्य बात हो जिसे हमें गुप्त रखना है लोक कल्याण के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए, तो ऐसी बात स्प्रेड होने से बचाए। एंड हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बात जल्दी से फैलनी हो तो
बोला भी जाता है कि स्त्रियों को बता तो वो बात जल्दी फैल जाएगी। तो इस कारण से सावधान रहना है कि ऐसी कोई मार्मिक बात हो तो स्त्रियों से न बोले। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी स्त्री से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से हर बात हम झूठ बोल सकते हैं, नहीं, ये सर्टिफिकेट नहीं है हमें। दूसरी बात है नर्म विवाहेच। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, अरे शादी ब्याह में तो झूठ बोलना चलता है, तो कुछ बड़ा रोग हो, लड़का मरने वाला हो, कोई बड़ी आपत्ति हो, तो सारी बातें छिपा करके लड़की लड़के का विवाह कर दिया जाता है। ये गलत बात है। देखिए, झूठ बोल सकते हैं शादी में, यानी कोई छोटी सी बात हो जिसके कारण उनके गृहस्थ आश्रम में, उनके जीवन में कोई विपदा न आए, लेकिन कोई छोटी सी बात है, ठीक है, ऐसी बात हम छिपाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि हम धोखा दे करके लड़की को अथवा लड़के को झूठ बात बोल करके हम उनका विवाह कराए। अगर ऐसा कराते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। जब वो बात पता चलती है वो विवाह टिकता नहीं है। ऐसा बड़ा असत्य नहीं होना चाहिए। ये तो केवल छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ पर परमिशन दी है हमें। दूसरी है व्रत है। कोई व्रत है कि इतना समय तक बस हमें कुछ, जैसे कोई स्पाई है हमारे कंट्री का, तो सोचिए उसको कोई बात पता चली, तो बताइए सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो उसे जब किसी ने पकड़ा और पूछा कि देखो सत्य क्या है, तो क्या उसे बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। व्रत है, मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा व्रत कर रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, तो ये जब संकल्प होता है उस समय पर वो असत्य बोल सकता है, वहां पर दोष नहीं लगता। सभी में अगर देखा जाए तो बात एक ही है कि इंटेंशन मैटर्स। किसके लिए बोल रहे हैं, उसमें किसी का अहित तो नहीं है, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात कही प्राण संकटे। जब हमारा प्राण संकट में हो अथवा किसी का प्राण संकट में हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि कोई यहाँ पर आकर छिपा है, जिसे गुंडे ढूंढ रहे हैं, उन्होंने पूछा तो हाँ, अरे मुझे तो सत्य बोलना चाहिए, देखो वो लड़की वहां छिपी है। नहीं, बचाइए। किसी के प्राणों की रक्षा करनी हो तो उस समय पर आप झूठ बोल सकते हैं। पांचवी बात कही गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। किसी गो का, ब्राह्मण का, साधु का, संत का हिंसा हो रही हो, उस समय पर अगर हमारा एक असत्य उसका जीवन रक्षण कर सकता है तो उस समय पर हम असत्य का सहारा ले सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हमारे शास्त्रों में आती है उसका ध्यान पूर्वक हमारे जीवन में अनुसरण होना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से अच्छा हमें परमिशन मिल गई तो हम झूठ बोल सकते हैं, ये बात नहीं है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य समान कोई महान पाप नहीं है, इसलिए असत्य से सदैव बचे रहे। ये देखिए, ये केवल लीला मात्र है। अगर भगवान शिवजी और ब्रह्मा जी ये लीला, विष्णु और ब्रह्मा जी ये लीला नहीं करते तो भगवान महादेव का प्रागट्य कैसे होता? ये लीला मात्र है हमें सिखाने के लिए कि देखो जो असत्य बोलता है वो पूजा के योग्य कभी नहीं होता। और दूसरी बात, जब एक मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पूज्यत्व प्राप्त करने के लिए, पदवी प्राप्त करने के लिए असत्य का सहारा लेता है, गलत करता है ना, उसकी पूजा कभी नहीं होती। आप संतों में देखिए, हम एक बार वृंदावन बरसाना गए थे तो वहां पर विनोद बाबा जी का दर्शन हुआ। तो हम जब वहां पर गए, हमने पूछा बाबा जी हमें कोई साधन का मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं एकदम हल्का हूं, मैं एकदम साधारण हूं। और वो कितने श्रेष्ठ महात्मा है ये हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन संत सद कभी भी अपने को पूजनीय नहीं मानते। अरे मैं साधारण हूं, किसी ने अपमान किया, हाँ मैं इसी के योग्य हूं। लेकिन जो स्वयं की पूजा कराना चाहता है उसके लिए गलत करता है, उसकी संसार में कभी पूजा नहीं होती। आप ध्यान रखना, आज नहीं तो कल उसका पतन होगा ही होगा। इसीलिए सत्य के मार्ग में, अच्छे मार्ग में जाना अत्यंत आवश्यक है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कुछ नाम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये किया। ये हमारे लिए आदर्श है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, देखिए हमने कुछ जीवन में प्राप्त किया, आज कल 2 दिन, 4 दिन, 1 वर्ष, कुछ 10 वर्ष अथवा हमारे जीवन काल में हम टीवी पर दिखेंगे, फेमस हो जाएंगे, बहुत लोग हमें जानेंगे। इसके लिए अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमारी पूजा करें, हमें पैसा मिले, अगर हम इसके लिए
गलत काम करते हैं, बताइए हमारा जीवन अंत होने के बाद क्या होगा? एक हमारे जीवन में जब ये कॉन्सेप्ट पक्का बैठ जाता है कि मेरी मृत्यु आएगी, मुझे भी अपने जीवन के कार्यों का सब हिसाब किताब भगवान को देना है, जब हमारे जीवन में ये बात हमें समझ आती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम कभी अपने जीवन में गलत काम नहीं कर सकते। इसलिए चरित्रवान बनना एक अलग है, अपने प्रिंसिपल्स पे जी करके अपने चरित्र को संभालते हुए जब कोई व्यक्ति बड़ा बनता है वो पूजनीय होता है, उसी की पूजा होती है। मुझे बताइए भक्त तुकाराम जी ने कितने इंस्टाग्राम पेजेस खोले होंगे, कितने टीवी पर आए होंगे कि इतने वर्षों बाद भी हम अन्नमाचार्य है, तुलसीदास जी है, मीराबाई है, उनके पदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज भी हम उनका चिंतन करते हैं, उस पर आज भी हम लोग पीएचडी करते हैं। कुछ नहीं किया, अपने चरित्र को बनाया। इसीलिए अपने चरित्र को जब हम बनाते हैं, अच्छे प्रिंसिपल्स पर जब हम जीते हैं, तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ होता है कि लोग हमारे पास अपने आप बिना बुलाए आएंगे, अपने आप पूजा होगी। और उसकी आकांक्षा करना भी ठीक नहीं। संत कहते हैं अरे आज जो पूजा करेंगे वही कल आपकी निंदा भी करेंगे, तो आपको दुख होगा ना। तो संसार में पूजनीयता की बात नहीं है। भगवान क्या मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं संतों को भाता हूं? क्या संत मुझे याद करते हैं? क्या मुझे मेरे गुरुदेव मुझे याद करते हैं? जब उनकी दृष्टि में अच्छा होने के लिए हमारा जीवन बनता है, उसी को हम चरित्रवान कहते हैं। आज अपनी बात रखने के लिए हमने असत्य बोला, लेकिन हमने अपने लिए नरकों का द्वार भी खोल दिया। ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये लीला मात्र है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि कभी असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार जब हुआ तो भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा आपकी पूजा नहीं होगी, और केतकी पुष्प की ओर बढ़े। उस पुष्प से कहा अरे तुम इतनी सुगंधित हो, इतना सुंदर फूल, जानते हैं ना हम, ऐसा लंबा फूल होता है, केवड़े का फूल जो हम कहते हैं, अत्यंत सुंदर कोमल सुगंधित फूल है। लेकिन भगवान महादेव ने कहा आज से मैं तुम्हें तुम्हारा अस्वीकार करता हूं। कभी केवड़े का फूल भगवान महादेव के सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? असत्य भाषण करने वाला जो है वो भले ही बाहर से सुंदर हो, भले ही सुगंधित हो, बड़े ही बड़े कुल का हो, भले ही दिखने में, रूप में, रंग में, कुल में बड़ा हो, अच्छा हो, लेकिन जो असत्य भाषण करता है, गलत काम करता है, वो भगवान की दृष्टि में कभी भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है। भगवान पर भांग चढ़ती है, भगवान पर धतूरे का फूल चढ़ता है, लेकिन भगवान पर केवड़े का फूल नहीं चढ़ता। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारा शरीर कैसा है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा कुल कैसा है, दिस इज नॉट एंड नेवर इंपॉर्टेंट। हमारा चरित्र कैसा है। इसीलिए देखिए जो हमारे संत है, श्रेष्ठ लोग हैं, अगर हम अब्दुल कलाम जी की ही बात कहें, तो जब अब्दुल कलाम जी हम कहते हैं तो हमें बड़ा आनंद होता है उनका चरित्र सुन करके। अरे कैसा उनका व्यक्तिमत्व था। आज भी लोगों का जीवन उनके चरित्र पढ़ करके बदल जाता है, उनके चिंतन से एक स्माइल आती है, बदल जाता है। ऐसा उनका जीवन, क्या हम देखते हैं उनका नाक कैसा था, आंख कैसी थी, उनकी कितनी हाइट थी, कैसे थे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसीलिए मीरा कैसी दिखती थी वो आवश्यक नहीं, चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते हैं आवश्यक नहीं है, उनका चरित्र कैसा है। इसलिए चरित्रवान जो है वही सत्य में सुंदर है। इसलिए सुंदर फूल, सुगंधित फूल केवड़े का भगवान ने उसका अस्वीकार कर दिया। वह केतकी का पुष्प रोने लगा, तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पश्चाताप हुआ है, इसीलिए मेरे मंडप के सुंदर बनाने में अगर तुम्हारा उपयोग होता है, ठीक है, स्वीकार करूंगा। पुष्पांजलि में कभी आ गया तुम्हारा स्वीकार है, लेकिन मेरे मस्तक पर कभी केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। जो असत्य भाषण करता है, पाप करता है, वो भगवान को कभी भी भाता नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिए, भगवान एक्शंस नहीं देखते हैं, भगवान इंटेंशंस देखते हैं। एक अच्छी सेइंग मैंने सुनी थी,
मैन वेस एक्शंस, गॉड वेस इंटेंशंस। मनुष्य देखता है कि क्या किया, किसने किया, उसकी फोटोग्राफी पर क्या बताता है, उस पर हम लोगों को अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान क्या करता है ये नहीं, उसका अंतरंग कैसा है, उसका इंटेंशन क्या है उसके बिहाइंड, ये देख करके उसको फल प्राप्त कराते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। इसलिए लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को न बनाए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, संतों को अच्छे लगे हम, ऐसा जब हम बनते हैं तो हम चरित्रवान बनते हैं। जब ये बात हुई तो भगवान महादेव का सुंदर पूजन भगवान महाविष्णु, ब्रह्मा जी और केतकी ने किया। भगवान महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, अरे मैं हार गया, मैं कम हूं, ये तुमने सोचा नहीं, और जब तुम्हें लगा कि ब्रह्मा जी जीत गए, तुमने उनका आदर सत्कार किया। देखिए, जीवन में जब हमसे कोई एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखता है तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई फर्स्ट होगा तो कोई सेकंड होगा, कोई 10th भी तो होना चाहिए ना। और हर कोई जो 10th या जिसके रैंक नहीं आता वो जीवन में फेल्यूर है, ऐसा नहीं है। क्लास में केवल फर्स्ट आने से, समाज में केवल हम फर्स्ट लेवल पर रहने से जीवन में यशस्वी होते हैं, ये एकदम गलत धारणा है। अगर हमसे कोई एक कदम आगे है किसी विषय में तो एक्सेप्ट इट फुल हार्टेडली। ब्रह्मा जी मुझसे आगे है, वो ढूंढ लिए, तो ये बात सुन करके भगवान महाविष्णु के मन में आनंद हुआ। क्या हमारे मन में ऐसा आनंद होता है? भले हमारे पास कोई कार नहीं, हमारे पड़ोसी ने कार ले ली, कितनी अच्छी बात है, ये लगता है हमारे मन में? अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं चांस मिला, उन्हें मिल गया, क्या लगता है हमारे जीवन में? जब ऐसा हमारा अंतरंग जीवन बनता है तब हम भगवान को प्रिय हो जाते हैं। और भगवान महादेव ने कहा, महाविष्णु आपका जो जीवन चरित्र है, जब ब्रह्मा जी को दंडित करने गए तो महाविष्णु ने चरण पकड़ लिए, हे महादेव उन्हें दंडित न करे, पर उपकार, अरे दूसरों का हित हो, अरे दंडित न करो, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। ये जो आपकी बुद्धि है, ये जो आपका विनय है, ये आपका स्वभाव है, ये आपका शील है, इस कारण विष्णु, हे विष्णु, आज से आप मेरे समान होंगे, आपकी सर्वत्र पूजा की जाएगी, हरिहर में भेद नहीं माना जाएगा। ये स्थान भगवान ने क्यों प्रदान किया? He didn't receive it, he won it। अपने चरित्र से, अपने जीवन से, ये हमें करना है अपने जीवन में, यही हमें इस कथा से समझना चाहिए। और तब भगवान महाविष्णु, ब्रह्मा जी, केतकी, पुष्प, सभी ने उस महालिंग का, तेजोमय महादेव का पूजन किया, अर्घपाद्य पूजन आदि करके। और तब भगवान महादेव ने कहा कि मैं मार्गशीर्ष मास में प्रकट हुआ हूं, आर्द्रा नक्षत्र में। जो कोई भी इस रात्रि को मेरा पूजन करेगा, जिसे शिवरात्रि कहा जाता है, उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। और यह जो घटना घटी है वो अरुणाचल प्रदेश में घटी है। देखिए, अरुणाचल जो प्रांत है वो अलग है, ये जो प्रांत है वो चेन्नई के पास है, जहां पर अत्यंत तेजपुंज शिवलिंग प्रकट हुआ, एक पहाड़ के समान, इसीलिए उसे अरुणाचल कहा गया। जहां पर आधुनिक संत रमण महर्षि अनेक वर्षों तक रहे, साधना करके अनेक अनुभूतियां प्राप्त की, और आज भी अनेक देवी देवता वहां पर निवास करते हैं। उसका अनुभव अनेक संतों को, अनेक लोगों को होता है। अत्यंत दिव्य प्रदेश अरुणाचल धाम है, उसको हम प्रणाम करते हैं। वर्णन आया है कि जो भी शिवरात्रि के दिन भगवान का पूजन करता है, अर्चन करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होकर के उसकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। ईश्वर उवाच तुष्टोऽहमद्यावां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिनमेतत्ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्। भगवान महादेव कहते हैं, एक वर्ष के मेरे पूजन से जो पुण्य होता है
वह एक शिवरात्रि के पूजन से प्राप्त होगा। जो निराहार रह करके, अगर हो सकता है निराहार रहे, जल पर रह करके, नहीं हो सकता है फल दूध आदि ग्रहण करके, लेकिन शिवरात्रि के दिन जो निराहार रह करके जितेंद्रिय होकर के भगवान का पूजन करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान महादेव पूर्ण करते हैं। अरुणाचल इतना सुंदर प्रदेश है, शास्त्रों में वर्णन आया है कि काश्यांतु मरणान मुक्ति ही स्मरणात् अरुणाचलम। अनेक लोग हम श्रवण करते हैं कि काशी में मरने के पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। क्या यह सत्य है? देखिए, हर बात हमें अपनी इन चर्म चक्षुओं से दिखने पर ही हम विश्वास करते हैं। अगर ऐसा है तो हम बंद बुद्धि है। साइंटिस्ट भी जो इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, वो इन चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख पाते। उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बहुत धनराशि, बहुत काल उस पर व्यय किया जाता है, तब एक अनुभूति आती है, तब उसको कहा जाता है वी डिस्कवर्ड। और केवल एक बार कथा में श्रवण करके पड़त मूर्ख जिन्हें हम कह सकते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो विश्वास कैसे करें, ये सत्य कैसे है। जब हम किसी विषय में बोलना चाहते हैं, अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए उतना समय देना आवश्यक है। क्या यह सत्य है? अगर आप सत्य है या असत्य जानना चाहते हैं, उस मार्ग पर आप जाए, प्रयत्न करें, अभ्यास करें, संतों से मिले, तब अनुभूति के पश्चात अगर हम कहते हैं कि ये असत्य है तो बात मानी जाएगी। हर चीज केवल हम जो सुनते हैं इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती, अतीन्द्रिय सृष्टि है। ये अनेक संतों ने हमें बताया है। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक बार गंगा में जा रहे थे, नाव में बैठे थे, और जैसे ही घाट, मणिकर्णिका घाट पास आया, वे एकदम उठ करके खड़े हो गए। अब नाव में खड़े होना ठीक नहीं है क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन वे खड़े हुए और पास के लोगों ने देखा समाधि में चले गए। जब समाधि से बाहर आए तो कहा, अरे मैंने देखा कि वहां पर मृत व्यक्ति के कानों में भगवान महादेव राम राम की दीक्षा दे रहे थे। इस अनुभूति के लिए, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ जीवन बदलना पड़ता है, अपना अंतरंग बदलना पड़ता है। खान पान विचार आदि जब हम दीर्घ काल तक बदलते हैं, अपने जीवन में विविध अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। मैं ऐसा ही रहूंगा, अपनी मर्जी से खाऊंगा, पीऊंगा, उठूंगा, सोऊंगा और मुझे योग विद्या प्राप्त करनी है, नहीं होगी। अरे पढ़ाई करनी है 11वीं 12वीं अथवा 10वीं की, तो हम जल्दी उठना आरंभ करते हैं, अधिक समय तक पढ़ाई करते हैं, तब एक छोटी सी डिग्री हमें मिलती है कि 10th पास, 11th पास और 12th पास। जो आध्यात्मिक विद्या है उसको प्राप्त केवल एक दिन में, एक माह में, 6 माह में हो सकती है? नहीं है। उस पर चलिए, उस पर श्रद्धा रखिए, और जब हम उसके दिशा में हम चलेंगे श्रद्धा से, तब हमारे जीवन में अनुभूति होती है कि हाँ ये सत्य है। ये अनेक संतों ने हमें बताया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे कॉलेजेस में हमको जब कहा जाता है कि ये साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, ये साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, दो वी डोंट नो, हमें पता नहीं है कि क्या सत्य है। जबकि हम देखते हैं कि बचपन में मैंने जो पढ़ा उस थ्योरी में बदलाव किया गया, वो गलत है। डार्विन्स थ्योरी जो सब सत्य मानते थे, उसमें कितना बदलाव आया, आज वो डिसअप्रूव हो गई है। साइंस में बदलाव दिखता है कि नहीं, पहले जो मानते थे वो गलत है, आज भी जो मानते हैं शायद वो गलत कल निकले। लेकिन आज भी शास्त्रों ने, संतों ने जो हमें अनुभव बताए हैं, वो कभी भी एक बार भी उसमें बदलाव नहीं किया गया। नित्य नवीन है, नूतन है। आज भी उसका जब हम आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव हमें अनुभव होता है। तो इसलिए विश्वास रखें, ये अंधा विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से हम स्कूल कॉलेजेस की विद्याओं पर विश्वास रखते हैं और देखा तो कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन इस पर विश्वास करके देखिए, थोड़ा अपने ऋषियों पर विश्वास करके देखिए, अपने जीवन को बदलिए, तब जो अनुभूति होगी
उसके बाद हमें समझ आएगा कि ये ऋषि आज भी उनका ज्ञान सत्य है। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ।